हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और आज का हमारा टॉपिक 13 है मॉडर्न हिस्ट्री का। बेसिकली आज ये पूरा हो जाएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट छोटा सा ही है। क्विट इंडिया मूवमेंट, इसके कारण क्या रहे? कोज वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर इंडियन सोल्जर वर फाइटिंग अलोंग ब्रिटिशर्स। इंडियन जो फाइटर्स थे ना, सोल्जर्स थे, वो फाइट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ अगेंस्ट जापान। वॉर एट बुरमा, जो जापान के अगेंस्ट जो युद्ध हुआ था ना बुरमा में, जो मॉडर्न डे म्यांमार है, वहां पर इंडियन सोल्जर वर कैप्ट इन फ्रंट ऑफ प्रोटेक्ट। इंडियन जो सोल्जर थे ना, उनको ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे फ्रंट पर रखा गया, तो ताकि मरे तो वही लोग मरे। There was massive casualties and humiliation to Indian soldier. It generated huge anger among population. इसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंगर, मतलब बहुत ज्यादा नाराजगी आई कि हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट शील्ड की तरह यूज किया जा रहा है, उन्हें फ्रंट पर रखा गया है, जबकि ब्रिटिश सोल्जर जो है वो पीछे हैं। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मासिस के बीच में बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा जो है ना वो नाराजगी हो गई। ठीक है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, सोल्जर इंडियन सोल्जर वर फाइटिंग अलोंग इंडियन सोल्जर्स वर फाइटिंग अलोंग with British against Japan in Burma wars, with British against जापान इन बूरमा वॉर में इंडियन सोल्जर वर kept इन फ्रंट टू प्रोटेक्ट इंडियन सोल्जर्स वर kept to protect British soldiers. There was massive casualties. British soldiers. There were massive casualties and humiliation to Indian soldiers. It generated huge to Indian soldier. It generated huge anger among population. Anger among, इसकी वजह से इंडियन इंडियन जो मासिस थे, इंडियन पॉपुलेशन थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा नाराजगी आ गई थी, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे लोग। उसके बाद एक अटलांटिक चार्टर आया। अटलांटिक चार्टर आया इसी के बाद। इसमें मीटिंग हुई अलाइड फोर्स एंड कंडक्टेड बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ये कंडक्ट किया गया था अमेरिका जो प्रेसिडेंट थे ना, रूजवेल्ट, उन्होंने इन इस मीटिंग में जो सभी अलाइड पावर थी ना वर्ल्ड वॉर टू के अंदर, जो थे रशिया वगैरह, इन लोगों ने डिसाइड किया था एंड कलोनाइजेशन एंड इंपेरियलिज्म की वो एंड कर देंगे कलोनाइजेशन का एंड इंपेरियलिज्म का।
पूरी दुनिया के अंदर से, बट ब्रिटिश ऑल्सो एग्रीड दिस एंड सेड वी आर रेडी टू एंड इम्पेरियलिज्म। और ब्रिटिशर्स भी इस पर एग्री हो गए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग भी एग्री हैं, इस बात पर रेडी हैं कि हम इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म खत्म कर देंगे, बस बट लेकिन इंडिया से हम नहीं करेंगे, इंडिया में इंडिया को छोड़कर सभी जगह से, पूरी दुनिया से। इसका फिर हुआ वॉर इम्पैक्ट, एक वॉर इम्पैक्ट हुआ फिर वर्ल्ड वॉर टू के सेकंड। इंडिया वाज अंडर द ग्रेट इकोनॉमिक स्ट्रेस। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेस के अंदर आ गई थी, प्राइस राइज हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था। दिस वाज बिकॉज ब्रिटेन ऑलवेज ट्रांसफर इट्स फाइनेंशियल बर्डन। क्योंकि ब्रिटेन क्या था, ब्रिटिशर्स जो थे ना, वो ब्रिटेन से थे। वो लोग क्या करते थे, उनका जो फाइनेंशियल बर्डन था ना, वो इंडिया के ऊपर हमेशा डाल दिया करते थे। सो एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट अराइज इन इंडिया, और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और फेलियर भी हो गया था क्रिप्स मिशन का। इसके बाद जो क्रिप्स क्रिप्स मिशन आया, वो भी फेलियर हो गया था। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन हुआ। ठीक है, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स, सर स्टाफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। ही बिकम टू इंडिया सीकिंग इंडिया सपोर्ट टू फाइट अगेंस्ट जापान इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। वो चाहते थे कि इंडिया सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान के अगेंस्ट। ठीक है, ही सेड, उन्होंने कहा इंडिया वुड गेट डोमिनेंट स्टेटस, इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा आफ्टर द वॉर। इस युद्ध के बाद मैनी इंडियन लीडर अंडरस्टूड, जो बहुत सारे इंडियन लीडर्स थे ना, वो ये समझ गए थे इट वाज जस्ट टाइम बाउंड टैक्टिक, ये सिर्फ एक टाइम बाउंड टेक्निक्स है, जो अभी इनको जरूरत है हमारी, इसलिए ये हमें इस तरह की बातें कह रहे हैं। गांधी said क्रिस मिशन इज अ पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने कहा कि क्रिस मिशन एक पोस्ट डेटेड चेक है। नेहरू सेड ऑफ अ क्रैश बैंक, और नेहरू जी ने कहा कि ये एक क्रैश बैंक है। ठीक है, While all this was happening, गांधी gained huge support। जब ये सब चीजें हुई ना, इसी बीच गांधी जी ने बहुत बड़ा सपोर्ट मिला गांधी जी को, इंडिया के जो लोग थे ना, मासिस, उनसे। इंडिया बिलीव दे आर रेडी फॉर द फाइनल स्ट्रगल। इंडिया ये बात मान रही थी, इंडिया के लोग, कि हम लोग तैयार हैं फाइनल स्ट्रगल के लिए। और अगस्त 1942 के अंदर द मीटिंग ऑफ ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी, एक मीटिंग हुई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1942 में, अगस्त में, was organized to pass a resolution of to quit India movement, और इसमें एक रेजोल्यूशन पास हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट नाम का। दिस मीटिंग वाज कन्वेड एट ग्वालियर, ये मीटिंग कन्वे हुई ग्वालियर के ग्वालियर टैंक मैदान में, इन द जो कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर इंडियन नेशनल कांग्रेस इज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। उसी बीच ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। एंड ऑल पार्टी मेंबर्स, जो सभी ऑल पार्टी मेंबर्स हैं आईएनसी के, वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी जी वाज इम्प्रिजमेंट, गांधी जी को भी लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट दे दिया गया था। एंड वाज केप्ट एट द आगा खान प्लेस एट पटना। और गांधी इन द बिगनिंग ऑफ मूवमेंट, गांधी जी मूवमेंट के शुरुआत में गेव टू मंत्रास, उन्होंने दो मंत्र दिए, डू एंड डाई, करो या मरो, एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू योर कंसाइंस, और अपनी आत्म, जो तुम्हारी आत्मा है, उसके हिसाब से काम करो। गांधी जी इन द बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट स्पेसिफाइड एंटायर मूवमेंट शुड बी नॉन वायलेंस। जब गांधी जी ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने शुरू में ही कह दिया था लोगों से कि जो मूवमेंट होना चाहिए ये नॉन वायलेंट होना चाहिए। इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ मूवमेंट टुक अ वायलेंस टर्न, लेकिन पहले फेज में ही मूवमेंट ने खुद ही वायलेंट टर्न ले लिया था। द मूवमेंट हैड लार्ज पार्टिसिपेशन ऑफ यूथ फ्रॉम रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस मूवमेंट में बहुत सारा यूथ पार्टिसिपेटेड था, रूरल गांवों से भी और अर्बन एरियाज से भी। दे टारगेटेड ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम, और उन्होंने ब्रिटिश कम्युनिकेशन सिस्टम को टारगेट किया। अपरूटेड द रेलवे ट्रैक, और उन्होंने अपरूट कर दिया रेलवे ट्रैक को, कट डाउन कर दिया टेलीग्राम लाइन को, सो दैट ब्रिटिश कुड नॉट मोबिलाइज देयर मिलिट्री फास्टर, ताकि जो
ब्रिटिशर्स हैं वो अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज ना कर सके जल्दी से जल्दी। देयर वाज नो स्पेसिफाइड लीडर फॉर दिस मूवमेंट, इस लीडर का कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं था। सो इट वाज कॉल्ड एज लीडरलेस मूवमेंट, तो इसको लीडरलेस मूवमेंट कहा गया। एज मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड, क्योंकि ज्यादातर लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए थे। बॉम्बे 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 में ऊषा मेहता हैड स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो टू गाइड द रिबेलियन। ऊषा मेहता ने बॉम्बे में एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट किया ताकि वो रिबेलियन को गाइड कर सकें। इन द सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट ब्रिटिश हैड क्रिएटेड अ वॉर लाइक सिचुएशन, जब सेकंड फेज आया मूवमेंट का तो ब्रिटिशर्स ने क्रिएट कर दिया वॉर लाइक सिचुएशन, एक क्रिएट कर दी इंडिया के अंदर। दे यूज मशीन गन्स, उन्होंने मशीन गन्स का इस्तेमाल किया एंड एरियल बॉम्बिंग कॉमन कर दी थी। द कैजुअलिटीज एंड डेथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन द इंडियन, जो कैजुअलिटीज थी और डेथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थी उसने एजिटेट कर दिया इंडियन पीपल्स को, विच इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट, जिसने इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट को इंक्रीज किया। ब्रिटिश लॉस इस कंट्रोल इट एट मैनी प्लेसेस, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी जगह से अपना कंट्रोल खो दिया था। लीडर्स मैनी लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स उन्होंने स्थगित किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट एट वेरियस रीजन में, जैसे कि बलिया में किया था पहला, बलिया में चिट्टू पांडे, सेकंड सतारा में नाना पटेल, नाना पाटिल एंड वाईवी चरण, वाईवी चरण। प्रति सरकार वाज द रीजनल गवर्नमेंट थी उस वहां की। मिदनापुर में, थर्ड मिदनापुर में, मिदनापुर सतीश चंद्र और सुशील झाला, ये भी जातीय सरकार थी। सुशील धर एंड झाला एंड सतीश चंद्रा, सतीश चंद्र, ठीक है, ये भी जातीय सरकार की गवर्नमेंट थी यहाँ पर भी। By 1944 में ब्रिटिश सक्सेसफुली suppress all the movement by using all kind of violent, ठीक है, बट द इंटेंसिटी ऑफ द मूवमेंट चेंज ब्रिटिश पॉलिसी, इस मूवमेंट की इंटेंसिटी ने ब्रिटिश पॉलिसी को चेंज कर दिया गया था इंडिया के अंदर, दैट इज फ्रॉम डोमिनेंट स्टेट टू डिवाइड एंड क्वाइट, ठीक है। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। लास्ट और लीस्ट हमारा बच रहा है पाकिस्तान मूवमेंट, ठीक है, जो आंसर राइटिंग टाइप में मैं आपको बता दूंगी। पाकिस्तान का डिवाइड वगैरह ये सब है इसमें, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। आज की हमारी क्लास यहीं तक। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं। हम उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।